Every time anybody sends an invitation to me and speak and come back to Bandipura, I cannot say no. The other day, Aslan made a call to me and he said, "Madam, एक program कर रहे हैं, आप आएंगी क्या?" मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, बस मेरे आने जाने का आप इंतज़ाम करना है। तो इट्स लाइक अ होम कमिंग फॉर मी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं घर वापसी, तो मेरी आज घर वापसी है। इट्स सो थ्रिलिंग टू कम बैक टू बांडीपुरा, दो फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट आई बीन अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई वर्कड इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। बांडीपुरा में जब डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ ताल्लुका काट दिए और अलग डिस्ट्रिक्ट बना, तो उसी असना में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और हम इस तरफ आ गए। तो मेरी पहली जो स्टार्ट मैंने जहाँ से करियर किया है वो है आपका हाई स्कूल गाजीपुरा। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल टू गाजीपुरा एंड डिस्चार्ज माय ड्यूटीज देयर। बट उस पीरियड में मेरा पीएचडी चल रहा था, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू आस्क फॉर अ स्पेशल लीव, और मेरा जो सर्विस बुक है वो लीव के साथ स्टार्ट होता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इट अप हियर इज दैट आपके जब दिल में कोई चीज़ हासिल करने की चाह होती है तो आपके लिए रास्ते खुद मुस्तवार हो जाते हैं, बट शर्त ये है कि आप अपने लिए जो मंजिल चूज़ करते हैं वो कितनी बड़ी है। किसी के लिए नौकरी पा जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो शायद अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर देगा, बट मेरे लिए एक डॉक्टर नाम अपने नाम के आगे लगाना बहुत अहमियत रखता था, बिकॉज दैट मीन मेकिंग मी इंडिपेंडेंट एंड मेकिंग मी सोशली फिट। बिकॉज मेरे दिमाग में कहीं एक चीज़ बैठ गई थी कि मेरे लिए डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। अब आई विल नॉट टॉक अबाउट एक्चुअली परीक्षा पे चर्चा बहुत हो चुकी है, आप लोगों ने जितनी भी बातें की, मैं कुछ और तो नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। मेरे हिसाब से व्हाट वी टॉक इन साइकोलॉजी एंड when we take our classes is that the journey of 1,000 miles always begins with the first step, and for us to start finding a solution to a problem starts with identifying something as a problem. तो अगर आप स्ट्रेस को एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, यूर ऑलरेडी हाफ डन। आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़ है। स्ट्रेस तो एक नाम हो जाता है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये मैं बस है अनफिट टू, मैं बस क्या था तकलीफ, मैं बस क्या था प्रॉब्लम। सो ये सारा जो है इट्स अ वाइड कनोटेशन फॉर द टर्म स्ट्रेस। ये कहीं से भी आता है और ये it's actually real. Somebody was asking me outside, do you think the Prime Minister of India is talking about stress being a very important impediment in helping our students be successful and come out with flying colors? Is it real, or is it just like a hype is being created around the word stress? Stress इतना ही real है, इतना ही हकीकी है जितने हम सब लोग हैं। हम सांस ले रहे हैं, ये एक हकीकत है। स्ट्रेस है और बिल्कुल हकीकी है, ये भी एक हकीकत है। अब स्ट्रेस आता कहाँ से है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोगों की बातें सुन रही थी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मेरे बारे में बात करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्योरली एनेक्डोटल। व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज, आप जब कोई चीज़ चाह अपने अंदर, तड़प अपने अंदर पैदा करते हैं चीज़ को हासिल करने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बस इतना है कि आपकी जो काविश है वो पूरी फोकस्ड होनी चाहिए। तो बात चली मेरे स्कूल के साथ। आई हैव बीन अ पोजीशन होल्डर ऑल अलोंग। In terms of speaking skills, in terms of being participative in activities, I was always on the forefront. Shahida ji, thank you very much for introducing me as a teacher in Valkyrie School. I have started my career from Valkyrie School for a period of 3.5 months, and after that I went to pursue my PhD. So ये मेरी जर्नी जो है ये बहुत स्मूथ नहीं रही है। इट्स ऑलवेज बीन अ रोलर कोस्टर राइड। मैंने भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी धक्के एक्सपीरियंस किए हैं, और अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे, मैं बहुत आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बिकॉज बोरियत हो जाती है, बट अगर कोशिश थोड़ा सा कनेक्शन उस बिल्ड का सुन असर नहीं अंदर अगर आपकी इजाज़त हो सी साहब। सो आई फिनिश्ड माई स्कूल एंड इन माई 12th क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने पास आउट, आई हैड अ डिस्टिंक्शन। सो 12th के बाद हम अपना डिसीजन खुद नहीं लेते, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। आप अपना डिसीजन किसी और को लेने की इजाज़त दे देते हैं, सो somebody else is in control of your life. For me, I wanted to do something in literature, I wanted to do something in philosophy, in psychology, but मेरे पेरेंट्स ने एक पहले से दिमाग में रखा था कि इसको जो हमें मेडिसिन पढ़ानी है। I did not want to do medicine, but मेरे माँ बाप मुझे मेडिसिन करवाना चाहते हैं, तो मरता क्या ना करता मुझे जो है एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ी, और उसके चलते मेरा एक साल जो ग्रेजुएशन का पहला साल होता है वो ज़ाया हो गया।
अब जब आपका साल ज़ाया हो जाता है तो आपकी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, आपके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको बहुत नफरत से देखते हैं, वो ये समझते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो हमें क्यों नहीं आता है। और जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसके इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि इसको कैसे मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। सो द सेम थिंग वाज देयर विद मी आल्सो। पहले साल एंट्रेंस दिया, मेरे कुछ 12 या 13 पॉइंट से मेरा सीट छूट गया। 12-13 पॉइंट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगले साल मुझे फिर से एंट्रेंस में बिठाया गया, लेकिन इस बार मैंने बोला कि मेरा एक साल ज़ाया हो गया, मैं ऑलरेडी अपने जो मेरे क्लासमेट्स थे उनसे एक साल पीछे चली गई, सो आई नॉट वेस्ट अनदर ईयर। मैंने फिर से एडमिशन ले लिया। एडमिशन वॉज इन सोपोर डिग्री कॉलेज बिकॉज आई बिलोंग टू सोपोर। सो फर्स्ट ईयर का जब मेरा एडमिशन दोबारा से हुआ तो दोबारा एंट्रेंस देने की बात चली। इस बार गल्फ कितना था, वो 30 मार्क्स का हो गया और ज़्यादा था। तो मेरे माँ बाप से मैंने कहा कि अब मुझे बख्शो, एक साल बर्बाद हो गया, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। सो व्हाट डिड दे डू, हमारे सारे बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, जबरदस्ती देखिए आप। सो ये दिमाग में मेरे बैठ गया, डॉक्टर का ऑब्सेशन है मेरे माँ बाप को, मैं क्या करूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सो जी मैंने बोला चलिए देख लीजिए आप लोग क्या करते हैं। तो एक ट्रेंड चली थी कि हम लोग डोनेशन देके बच्चों को भेजते थे, मैं इसका भी बकरा हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी उनकी सेविंग्स थी दे इन्वेस्टेड इनटू मी एंड सेंड मी फॉर मेडिकल एजुकेशन। एक साल वहाँ चला गया, मैंने कदरे कोशिश करके फर्स्ट ईयर अपना पास कर लिया, ये शुक्र था अल्लाह का। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा एडमिशन हो गया। सो व्हेन आई वेंट देयर, मुझे पहले